सर, पहला सवाल, एसआईआर के पीछे कांग्रेस लगी हुई है। एसआईआर के ही मुद्दे पर कई लोग कहे कि इसी वजह से बिहार में हार भी हुई, क्योंकि बाकी मुद्दों से भटक गई थी, बाकी मुद्दों पर जोर नहीं दे पाई। तो क्यों आखिर में कांग्रेस लगी हुई है फिर? देखिए, आपको बताएं कि आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ और लोकसभा भी शुरू हुआ। और आप देखेंगे लोकसभा के सत्र में बड़ी तीखी बहस हुई और एसआईआर को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जहाँ तक सवाल है एसआईआर का, तो आपको बता दें कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर के एग्रेसिव दिखती है। एसआईआर का मुद्दा बिहार में कहीं लोगों को समझ में नहीं आया। वोट इसको लेकर के किसी तरीके से प्रभावित होता दिखा नहीं। चुनाव से पहले बड़ी चर्चा थी, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, एसआईआर की बात चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर के कोई मतदान प्रभावित हुआ हो या कोई बड़ा मुद्दा चुनाव में दिखा हो, ऐसा है नहीं। पर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, जरा ये सोचिए। इमरान प्रतापगढ़ी भाई संसद में ये कहते हैं कि उनकी सभा से भीड़ हमारे सभा में ज़्यादा होती है, लेकिन बड़ी संख्या में वो जीत कैसे जाते हैं, हम लोग क्या ड्रामे कर रहे हैं। दरअसल पूरे मतदान प्रक्रिया को वो ड्रामेबाजी करार दे रहे हैं। चलिए, विपक्ष के नेता हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और वो कहेंगे भी, लेकिन मुझे लगता है अंदर खाने उनको जरूर इस बात को लेकर के चिंता करनी होगी कि आखिरकार उनकी पार्टी बार बार फेल क्यों हो रही है, क्या जनता का नब्ज टटोलने में नाकामयाब हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी होगा। जरा सोचिए, बिहार में जब एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, तमाम दलों ने उनका समर्थन भी किया था, लेकिन आप ये देखेंगे कि ठीक उसके बाद तेजस्वी यादव की यात्रा होती है, तो एसआईआर उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। और जब एसआईआर को लेकर के कंक्लूसिव सभा करनी थी, कंक्लूड करना था पटना में, तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में किस तरह का विवाद हो गया था। कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव आने को तैयार नहीं थे, और बाद में जब अब पुनरीक्षण होने लगा, मतलब इंट्रोस्पेक्शन होने लगा, और ये पता किए जाने की कोशिश होने लगी कि आखिरकार हम इतना करारी हार क्यों हारे, तो आरजेडी कहती है कि भाई बीजेपी जिस तरह का कांग्रेस मुद्दा उठा रही थी, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं था। तो सोचिए कि कांग्रेस की घटक दल ही एसआईआर को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है, पर कांग्रेस इस मुद्दा को जारी रखना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वोट चोरी के नाम पर वो अपना हार छिपा लेगी, या वाकई वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है कांग्रेस। अभी तक जनता समझी नहीं है, जनता को समझाने के प्रयास में लगी हुई है कि यहाँ वोट चोरी हो रहा है, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन इतना बात सच है कि आप देखेंगे तो आज तीखी बहस के बाद सदन को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, और वहीं पर राज्यसभा के सत्र की शुरुआत आप देखेंगे सभापति के स्वागत से हुई। और आपको मालूम है कि सभापति ने सभी दलों से अपील की कि सत्र के दौरान सार्थक चर्चा हो और जनता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ये सभापति का कहना था। दरअसल आपको पहले भी पता है कि राज्यसभा के जो सभापति थे वो बीच में कैसे हटे, मैं जगदीप धनखड़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नए सभापति आए, तो नए सभापति के लिए ये एक तरीके से नया अनुभव है। और इसी सत्र में सरकार का फोकस 14 अहम विधेयकों को पास कराने पर है, जिसमें दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉरपोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बिल शामिल हैं। सवाल यह है कि पहले ही दिन एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष ने अपनाई, जिससे माहौल गर्माता दिख रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर तीखी बहस की संभावना है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर सवाल यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाएगी या कांग्रेस अपने हार को छिपाने का प्रयास कर रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, अब ये कांग्रेस उसके पीछे लगी हुई है और क्या उद्देश्य है और कितना सफल होती है, इसको देखना होगा।